गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेंद्र, आपका कोच। चलिए बात करते हैं मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी की, जिसमें हम जानेंगे कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है और हमें कहां पे ट्रेड लेना है, कहां तक मार्केट ऊपर जाएगी और कहां पे हमें स्टॉप लॉस लेकर निकलना है, या फिर कहां पर मार्केट जो है बॉटमिंग आउट हो जाएगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और कल का ट्रेड सेटअप हमारा किस प्रकार से रहेगा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इसी के साथ में मैं निफ्टी फिफ्टी के साथ में शुरुआत करता हूं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया और निफ्टी ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एक थोड़ी सी बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो मार्केट में आपको वनडे के चार्ट सेटिंग पे यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक जो अच्छी खासी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। यदि बात कर लें 15 मिनट के चार्ट सेटिंग की, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि यहाँ पे एक बेहतरीन टॉप में जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट लगभग इस पोजीशन के आसपास, यहाँ पर इस टॉप के आसपास मार्केट ओपन हुई और फिर लगातार दो कैंडल रेड बनाने के बाद इस लेवल से मार्केट वापस अप मूवमेंट इसने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। लगभग जो ये हमारा ट्रेड सेटअप था उसके हिसाब से मार्केट अभी उतनी नीचे नहीं आई। मुझे उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ कहीं से मार्केट डायरेक्टली ऐसे करके नीचे आनी चाहिए थी। फिर हमारा ट्रेडिंग सेटअप बनता इस लेवल पे 21,200 पे, यहाँ से हम एक फ्रेश बाइंग की ओर जा सकते थे। तो आज के दिन मार्केट ने उस तरीके से बिहेव नहीं किया और जो हमारा बॉटमिंग था कि आने वाले दिनों में जो हम देख पा रहे हैं कि आने वाले दिनों पे यहाँ से एक फ्रेश बाइंग की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो अभी जिस प्रकार का सिनेरियो बन रहा है, मैंने कल ही बताया हुआ था कि आज के दिन मार्केट में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि मार्केट में पीई के साइड में आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। तो यदि हम बात करें पी साइड में तो इतना अच्छा ट्रेड नहीं बना जितना हमारा सी साइड में बना। मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक जरूर आया, लेकिन इसके बाद मार्केट ने रिकवरी कर ली। अब कल के दिन जो हमें ट्रेड सेटअप बन रहा है, थोड़ा सा हम ध्यान दें यहाँ पर। तो जहाँ से मार्केट ने मूवमेंट शुरू किया हुआ है, यहाँ पे टॉप बनाया मार्केट ने, मार्केट नीचे आई, बॉटम बनाया और फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गई और अभी थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट 15 मिनट के चार्ट सेटिंग पे हो सकता है कि एम पैटर्न मार्केट फॉलो करे। तो एम पैटर्न में होगा क्या कि जब मार्केट इसके नीचे आएगी, इस लेवल के नीचे आएगी, तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, जो हमारी गिरावट सस्टेन करेगी 21,200 के आसपास। 21,200 पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। इतनी भी मार्केट में अभी गिरावट नहीं आएगी कि 500-600 पॉइंट, 1000 पॉइंट यहाँ से मार्केट गिर जाए। गिरने को गिर सकती है, लेकिन अभी मार्केट में बड़ी गिरावट की उम्मीद ऐसी हमें नहीं दिखाई दे रही। तो छोटी मोटी जो भी 200-300 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ आता है, तो उसके बाद आप लोग फ्रेश बाइंग करके जा सकते हैं। अब जो कल के दिन ट्रेड सेटअप बन रहा है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यदि हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डालें और यहाँ के लिए, तो आप लोग देखेंगे कि जैसे मार्केट कल के दिन यदि नियर बाई यहाँ कहीं ओपनिंग होती है इस रेंज में कहीं पर भी, और इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट रुकेगी नहीं, थोड़ा सा बड़ी गिरावट दिखाने की कोशिश करेगी और हमें लगता है कि यहाँ तक मार्केट को गिरावट गिरकर आना चाहिए। जो हमें गिरावट हमें दिखाई दे रही है वो 21,200 के लेवल तक। अभी भी मार्केट में गिरावट अभी बाकी है। ये तो था हमारा पी साइड का ट्रेड। अब मान लो मार्केट में ब्रेकआउट आता है, तब हमें क्या करना है? तब भी हमें एक ट्रेंड लाइन बना के रखनी है। ट्रेंड लाइन में टॉप को मिलाएंगे। जैसे ही मार्केट में यदि मार्केट कहीं यहाँ कहीं ओपनिंग होती है इन लेवलों के बीच में, तो जैसे ब्रेक अप करेगी, ब्रेकआउट करेगी ऊपर की तरफ, तो हमें जो है नए लेवल देखने को मिलेंगे
और वहाँ पे जो नया लेवल हमें दिखाई देगा, जो फ्रेश ब्रेकआउट आएगा वो आएगा 21,500 के ऊपर। लेकिन कंडीशन ये है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कि 21,500 के ऊपर मार्केट को कम से कम आधे घंटे का एक पॉजिटिव कैंडल बनाना पड़ेगा। जब तक आधे घंटे मार्केट वहां नहीं रुकेगी तब तक वहां से शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो 21,500 के लेवल को ब्रेकआउट करना होगा और लगभग आधे घंटे मार्केट को वहां सस्टेन करना होगा विद पॉजिटिव कैंडल के साथ में। पॉजिटिव कैंडल किस प्रकार से बन सकती है? हो सकता है कि इस पॉजिटिव कैंडल में जब ब्रेकआउट करे तो दो तरीके के कैंडल बनेंगे, या तो मारू बोजू ग्रीन कैंडल बन जाए इस प्रकार से, इसका कलर आपको रेड दिखाई दे रहा है लेकिन इसको ग्रीन एज्यूम कीजिए, या फिर यहाँ पे आपको हैमर बनता हुआ दिखाई दे और वो लेवल हमारा ये लेवल रहेगा कि यहाँ पे हमें या तो ये वाली कैंडल मिल जाए या फिर हमें दूसरी कैंडल मिल जाए। पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल हैमर टाइप के में मिल जाए तो हम वहाँ से फ्रेश बाइंग करके जा सकते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव कैंडल ही होनी चाहिए, निगेटिव कैंडल नहीं काम करेगी। जैसे मान लो क्या यहाँ मान लो इन्वर्टेड हैमर बन गया तो फिर क्या होगा कि मार्केट नीचे की तरफ गिरावट आपको दिखा देगी और जो आने वाले दिनों के लेवल रहेंगे वो 21,200 पे मार्केट वहां पे आकर रुकेगी। अब ये था हमारा ट्रेड सेटअप कल के लिए। अब इसकी जो ऑप्शन चेन है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि वहां पे किस प्रकार का ट्रेड सेटअप हमें दिखाई दे रहा है। क्या जो हमें चार्ट में दिख रहा है वो क्या ऑप्शन चेन में हमें दिखाई दे रहा है? तो चलिए बात कर लेते हैं पहले हम रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे जो आपको फ्रेश रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, जो नियरेस्ट एट द मनी के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, वो 21,500 के स्ट्राइक प्राइस पे 2,26,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें 21,500 पे ही दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक मार्केट इसके ऊपर आधे घंटे नहीं रुकती है तब तक मार्केट में कोई ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं आएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलती भी है तो हो सकता है मार्केट ऊपर से नीचे आने की कोशिश जरूर करेगी। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मैंने आपको ब्रेकआउट बता दिया ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कल के दिन खुलने की कि मार्केट ऑलरेडी इसके ऊपर खुले 21,500 के ऊपर इन लेवल पे खुलती है। तो मार्केट को करना क्या होगा? यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल के साथ में मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट जब तक इस पॉजिटिव कैंडल के साथ में होल्ड नहीं करेगी 21,500 के लेवल, तब तक यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आएगा, अदरवाइज मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। अब वापस चलते हैं ऑप्शन चेन में। तो अभी आपको रजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है 21,500 पे, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट ओपन दिखाई दे रहे हैं वो लगभग 2,26,000 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। और पुट साइड की बात करें तो जो एट द मनी के नियर अबाउट है 2,13,000 कॉन्ट्रैक्ट जो बने हैं वो बने हुए 21,400 पे। तो हो सकता है मार्केट कल के दिन भी कंसोलिडेशन फीस में जा सकती है, क्योंकि एक छोटी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है। जब तक मार्केट में ये वाला लेवल ब्रेक डाउन नहीं होगा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाला लेवल ध्यान दीजिए 21,400 के नीचे हमें मार्केट जब तक यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगी तब तक मार्केट में यहाँ से गिरावट नहीं आएगी। और जब तक मार्केट 21,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी तब तक वहाँ से ब्रेकआउट नहीं आएगा। दोनों चीज़ें ध्यान रखिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमें इसके ऊपर बाई करना है या फिर इसके नीचे ही सेल करके आना है, या फिर इस लेवल के नीचे ही हमें पुट बाइंग करके आना रहेगा। अब देख लेते हैं, ये तो था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस प्रकार से हमें कल के दिन ट्रेडिंग करनी है। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, आज सारा दिन मार्केट कंसोलिडेट करती है, छोटे छोटे मूव मार्केट में आते रहे, लेकिन जो है इतने बड़े मूव नहीं आए कि हमें जो है एक बड़ी पोजीशन के साथ में इसको कैरी फॉरवर्ड करना रहे। जिस प्रकार से मुझे लग रहा था कि आज दिन मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, लगभग उसी तरीके का सिनेरियो हमें मार्केट में दिखाई दिया। मार्केट लगभग एक ही रेंज के आसपास थोड़े से रेंज बाउंड में होकर मार्केट रह गया और वहाँ पे हमें जो है कोई मूवमेंट, बहुत ही अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। तो अभी कल के दिन करना क्या है?
यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि वनडे की चार्ट सेटिंग में क्या हो रखा है। कि वनडे की चार्ट सेटिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी एक बुलिश कैंडल टाइप को आपको दिख रही है। अब चलते हैं वापस 15 मिनट की चार्ट सेटिंग पे। तो हमें कल के दिन जो हमारा ट्रेड सेटअप रहेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लीजिए। ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो इस प्रकार से आपकी ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी। अब कल के दिन जो हमें ट्रेडिंग करनी है बैंक निफ्टी में, तो हमें ट्रेडिंग किस रेंज के ऊपर करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। तो जहाँ पे नहीं करनी है वो हमारा एरिया ये वाला है। इसके बीच में हमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। तो हमें ट्रेड कहाँ पे करना है? ट्रेड हमें करना है या तो इस रेंज पे या फिर इसके नीचे इस रेंज पे। तो यदि कल के दिन बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती हुई दिखाई दे 15 मिनट के चार्ट सेटिंग पे, तो आप लोग फ्रेश बाइंग करके जा सकते हैं। और ये लेवल इस ट्रेंड लाइन के लेवल के हिसाब से देख लीजिएगा क्या रहेगा। क्योंकि थोड़ी सी तिरछी लाइन है और तिरछी लाइन में थोड़ा सा लेवल निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए आप ट्रेंड लाइन लगाइए और खुद का एनालिसिस आप लोग कीजिए कि आप लोगों के लिए चार्ट में किस प्रकार से ब्रेकआउट आएंगे। आप लोग कल इस प्रकार से चार्ट सेटअप करके जा सकते हैं। अब यदि डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में ब्रेक डाउन तभी आएगा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन देगी। लेकिन इसमें भी हमें ज़्यादा गिरावट दिखाई नहीं दे रही है और ये लगभग 47,200 के आसपास तक मार्केट या बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। 47,200 तक बैंक निफ्टी जा सकती है मैक्सिमम। और यदि आपको ऐसा कोई मौका मिलता है 47,200 के आसपास, तो वहाँ से आप कॉल बाई करके जा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग कल पुट बाइंग करेंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि ब्रेक डाउन होने के बाद। अब देख लेते हैं कि इसकी ऑप्शन चेन हमें किस प्रकार से दिखाई दे रही। तो ऑप्शन चेन देखेंगे तो एट द मनी के आसपास आप लोग देखेंगे कि जो हमारी रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 48,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 3 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट अभी बैंक निफ्टी में बने हुए हैं। तो यदि पुट साइड की हम बात कर लें तो इसके अगेंस्ट में उतने अच्छे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे जितने हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 1,42,000, यहाँ पे 1,80,000, 1,33,000, 1,80,000, 1,10,000, 1,70,000। यहाँ पे सिंगल और सिंगल स्ट्राइक प्रेस पे 48,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी रेजिस्टेंस जो है आपका वो सपोर्ट से अधिक वो आपका सपोर्ट से अधिक स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो कल के दिन बैंक निफ्टी, वैसे भी कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ध्यान रखिएगा एक्सपायरी के दिन जो भी मूवमेंट रहता है अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए कल के दिन यदि ऊपरी लेवल पे हमें ऊपरी लेवल पे बैंक निफ्टी मिलती है तो वहाँ से हम लोग पुट बाइंग करके जा सकते हैं। 200-300 पॉइंट आपको आसानी से मिलते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। और बैंक निफ्टी हमें इससे नीचे अभी तक जाती हुई नहीं दिखाई दे रही, जो लगभग 47,200 के स्ट्राइक प्राइस हमें जो मिला हुआ है चार्ट के हिसाब से। तो अभी जो आपके लिए सपोर्ट पॉइंट रहेगा यदि बैंक निफ्टी 47,200 के लेवल तक आती है तो वहाँ से आप लोग फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा कल कॉजन रहें, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है कल की एक्सपायरी भी है, तो वन साइड का मूवमेंट अच्छा खासा आ सकता है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि पी साइड में हमें अच्छा खासा मूवमेंट एक देखने को मिल सकता है। फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि सेकेंड हाफ में आपकी रिकवरी हो जाए, लेकिन फर्स्ट हाफ का जो मूवमेंट रहेगा वो पी साइड में आपका बेहतरीन रहेगा, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो 200-300 पॉइंट आपको इजीली कैप्चर करने के लिए मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। वहीं आपका निफ्टी में 60 से 70 पॉइंट को आपको मूवमेंट पी साइड में मिल जाएगा। तो इसी के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।